नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त तो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 10 बड़ी खबरों पर। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वालों पर सिर्फ 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही एफआईआर से पीएम का नाम भी हुआ नदारद। देश में कोरोना के मामलों में उछाल का सिलसिला जारी। शनिवार को 24 घंटों के अंदर 1,42,000 के करीब नए मामले आए सामने। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। कोरोना में 14 नहीं 7 दिन का होगा आइसोलेशन। इतने समय में खत्म हो जाता है वायरस का असर, लेकिन बुजुर्गों, गंभीर बीमारी वालों को डॉक्टरी सलाह है जरूरी। दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार की रात 10 बजे से जारी कर दिया गया, जो सोमवार की सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। शुक्रवार को देश में अब तक लगाए गए टीकों की खुराकों की कुल संख्या 150 करोड़ से अधिक हो गई। इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को दी बधाई। बिहार में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,048 नए कोरोना संक्रमितों के मामले आए सामने। चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में 20 दिसंबर से अब तक कुल 152 डॉक्टरों सहित कुल 352 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना से हुए संक्रमित। इनमें से ज्यादातर को लग चुकी है वैक्सीन। सेक्रेड गेम्स से पहचान बनाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कुर्बा सैद कोरोना पॉजिटिव। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। बिग बॉस फैंस को फिनाले से पहले शो ने एक तगड़ा झटका दिया है। शो के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी माने जाने वाले उमर रियाज बिग बॉस 15 से हो चुके हैं एविक्ट। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश भर में कोरोना के नए केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कोविड से केस दिल्ली, महाराष्ट्र और मेट्रो शहरों में देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। इतने ही घंटे में करीब 41,000 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि कुल 285 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 9.28% पहुंच गई है। फिलहाल देश में कोरोना के 4,72,169 एक्टिव मामले हैं। इनके बीच एक अच्छी खबर यह है कि देश में 150.06 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका भी लग चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लगातार पांव पसार रहा है। देश के 27 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 3,071 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,203 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। अपने मेडिकल ऑफिसर से सलाह लें। हमने उनको बताया कि टेली कंसल्टेशन के द्वारा, जो कि चाहे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिपेंडेंट पोर्टल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ई संजीवनी पोर्टल हो, उसके द्वारा डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। कोई भी सिम्टम्स हो जैसे कि फीवर, रनिंग नोज या कफ, तो उसके लिए सिम्टम्स के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट लेना हो वह लिया जाए। वार्म वाटर गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन का प्रयोग किया जाए। और अगर पैरासीटामोल 4 बार दिन में लेने के बावजूद भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वह ट्रीटिंग मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ ये 4 पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 हम मुख्यतः आप लोगों के सामने सबमिट करना चाहेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी नॉन ऑथेंटिक, कोई भी एविडेंस के बिना ऐसी कोई प्रोटोकॉल जो कि कई बार हमने पिछले समय में भी देखा है कि सोशल मीडिया पर फ्लोट करते रहते हैं, उनको लेकर हम पैनिक क्रिएट ना करें। उनको हमें ध्यान रखना है कि जो भी नॉन ऑथेंटिक और नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वह पेशेंट्स को हार्म कर सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम टेस्ट और ट्रीटमेंट वही लें जो कि हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा एडवाइस किए जाएं। हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो जैसे कि चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन, इसको मेडिकल ऑफिसर के कहने के बाद ही किया जाए, अन्यथा ना किया जाए। इसी तरीके से जो पिछले समय पर भी काफ़ी टाइम पर नोट किया गया कि स्टीरॉइड्स जो हैं उनको सेल्फ एडमिनिस्टर करने का कोई भी प्रयत्न ना हो। स्टीरॉइड्स जो हैं माइल्ड डिजीज के लिए इंडिकेटेड ही नहीं है हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल में। इनका ओवर यूज हो या इनका अप्रोप्रिएट यूज हो, तो जैसे आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ समय भी ऐसे केसेस आए थे कि जिनसे एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो चाहे और सेकेंड इन्फेक्शन हो, इस टाइप का खतरा भी बना रहता है। तो ऐसा कोई कार्य ना किया जाए। इसी तरीके से हर पेशेंट काफ़ी हद तक अलग भी होते हैं,
तो जरूरी है कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ पेशेंट उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो। जेनरिक शेयरिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि मेरी प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आप भी बीमार हुए आप भी ले लीजिए, ऐसा एक कार्य ना किया जाए जिससे हो सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और सपोर्ट की जरूरत हो, वह उसको समय पे ना मिल पाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गाइडलाइंस को डेफिनेटली फॉलो किया जाए। साथ ही केयर गिवर से संबंधित भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें मुख्यतः हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि वह प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें। साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट फ्लूइड से ना हो, चाहे वो ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो, उनसे वे बच कर रहें। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और पोटेंशियली कंटैमिनेटेड आइटम जैसे कि ईटिंग यूटेंसिल्स, ड्रिंक्स और टॉवल्स, इनको ढंग से इस्तेमाल किया जाए और साथ ही पेशेंट को रूम में ही उसके भोजन दिया जाए, उसके यूटेंसिल्स को प्रॉपरली क्लीन किया जाए। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल पर भी कार्य हो। जरूरी है कि कब हम अपने सिचुएशन को समझते हुए हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाने का सोचें, उसमें या तो हमारे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो, या कोई हाई टेम्परेचर आ रहा हो, यानी कि 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर अगर 3 दिन से अधिक रहे, ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 93 या उससे कम हो जाए, या हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, और या कोई पेन इन चेस्ट हो, मेंटल कंफ्यूजन हो, फटीग हो या बॉडी एक हो, उस केस में मेडिकल गाइडेंस लेते हुए हम हॉस्पिटलाइजेशन का प्लान करें। यहाँ यह भी बताना इसलिए जरूरी है कि कई बार हम लोग पैनिक में आकर हॉस्पिटलाइजेशन में जाते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान यह भी हो सकता है, अगर आपके माइल्ड सिम्टम हैं तो आप हॉस्पिटल जैसे एरिया में जाते हैं तो आप यू आर मोर एक्सपोज टू अदर सेट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो बेस्ड ऑन नीड ही हम हॉस्पिटलाइजेशन, जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर के एडवाइस पर ही हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्लान करें। इसी के साथ जरूरी है कि हम होम आइसोलेशन को कब डिसकंटिन्यू करें, यानी कि अगर हम 7 दिन तक हो चुके हो हमारे पॉजिटिव होने के बाद और हमें उसमें 3 दिन कंटिन्यूस कोई फीवर ना आए, तब हम ये मान सकते हैं कि हमारा कोविड रिजॉल्व हो गया है और हम अपने आइसोलेशन को खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही जरूरी है कि 7वें दिन बाद अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी अगर हम जब बाहर निकलें तो हम कंटिन्यूड बेसिस पर मास्क पहन के रखें। यह भी जरूरी है कि हम याद रखें कि 7वें दिन तक इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर हमें कोई रीटेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है और हम अपने आप को रिजॉल्व मान सकते हैं अगर हमने गाइडलाइन 1 को फॉलो किया है। इसी के साथ ही हम यह भी आप सबसे सबमिट करना चाहेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के, उनको टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरी है कि वे अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें और होम क्वारंटाइन में रहें। हम आप सबके द्वारा यह गाइडलाइन इसलिए सबमिट करना चाहते हैं कि यह गाइडलाइन आज के समय में बहुत आवश्यक है कि हर पेशेंट को जो कि आइसोलेशन में, उसको पता हो कि उसको किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और किस तरह से उसको कंट्रोल रूम से या टेलीमेडिसिन के संपर्क में रहते हुए गाइडेंस लेनी है। आज हम आपसे फिर यही सबमिट करना चाहेंगे, जिस तरह से केसेस में सर्ज दुनिया में और जिस तरह से केसेस में सर्ज देश में नोट किया जा रहा है, उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हर नागरिक का सहयोग बहुत आवश्यक है। आज जरूरी है कि हमारे सारे एफर्ट्स ऐसे हो कि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। कोविड अनुरूप व्यवहार के बारे में कंटिन्यूस बेसिस पर इस मंच पर बात हुई है। यूज ऑफ मास्क, साबुन से हाथ धोना, दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ और पार्टी जैसे आवश्यकताओं से हम अपने आप को कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके कार्य करें, यह बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा ही हम जो ये सर्ज नोट किया जा रहा है उसको कुछ हद तक कंटेन करने में सफल हो सकता है। हम यही रिक्वेस्ट करके आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गाइडलाइंस को वाइडर डिसेमिनेट किया जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताई, तो उनके लिए प्रदेश में प्रभावशाली सीट कौन सी होगी, इस पर लगातार 6 महीने से संगठन में मंथन के बाद अब अयोध्या पर आकर तलाश पूरी होती दिख रही है। इसी के साथ अब यहां मुख्यमंत्री और संगठन दोनों की टीमें सक्रिय भी हो चुकी हैं। गोरखपुर सीट को लेकर भी चर्चा रही, लेकिन समर्थक कहते हैं कि सीट पर डॉक्टर अग्रवाल को हटाकर योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्याशी नहीं बनना चाहते। बता दें कि एक हफ्ते में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ अयोध्या आंदोलन के दौरान भी अपने गुरु महंत अवैधनाथ के साथ यहां आते रहे हैं। उनके ओजस्वी भाषण से अवध और पूर्वांचल के युवा खूब जुड़ते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 32 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या भी आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली समेत यूपी और हरियाणा के कुछ इलाकों में कई दिनों से ही बारिश हो रही है। दिल्ली में तो रात भर बादल गरजते रहे। बता दें कि इससे ठंड भी काफी बढ़ चुकी है। उधर दिल्ली में सड़क पर पानी जमा होने की तस्वीरें भी आने लगी हैं।
पुल प्रहलादपुर अंडरपास के नीचे पानी भर गया है, जिससे आने जाने में काफी दिक्कतें होने लगी हैं। लखनऊ में अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और अब बारिश भी होगी। बता दें कि 12 जनवरी तक बारिश की संभावना है। वहीं AQI खराब श्रेणी में 248 दर्ज किया गया है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे और यहां भी 12 जनवरी तक बारिश की संभावना है। वहीं AQI मध्यम श्रेणी में 196 दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल भी बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50% क्षमता के साथ लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। साथ ही उत्तराखंड में जाने के लिए उन लोगों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने बताया कि ये आदेश 9 जनवरी तक चालू रहेंगे। इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों को लेकर पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना व हाथों को सैनिटाइज करने का कड़ाई से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देश के कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने लगी है। कोलकाता में भी हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। महानगर में संक्रमण दर बढ़कर 93.1% हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के राजधानी शहर में बीते 24 घंटे में 7,484 नए कोविड-19 मरीज मिले। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल 18,212 नए मरीज सामने आए हैं। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की संक्रमण दर भी बढ़कर अब 26.21 हो गई है। शुक्रवार को राज्य में 69,158 टेस्ट किए गए थे। इनमें से 18,212 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोलकाता की बात करें तो बीते एक हफ्ते में संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि चिकित्सकों व विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कोलकाता में ज्यादा मरीज मिलने की वजह बेकाबू भीड़ है। महानगर में भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। हाल ही में हुए कोलकाता नगर निगम के चुनाव, क्रिसमस व नए साल के जश्न के कार्यक्रमों ने भी संक्रमण दर को काफी हद तक बढ़ाया है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे KKD न्यूज के साथ।